तशरीफ लाए और शायद मेरे बाद इसलिए मैं चाहता हूँ एक शेर हज़रत के हवाले से आप लोग तैयार ये
इमाम मस्जिद सऊद सीतामढ़ी जिन्हें आप समाज कर रहे हैं। आइए कुछ हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। तो ये सब अब उनके बंदे जैसे वो लग रहा बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत सुंदर सुंदर लोग सुनकर बताया कि आप हमारे घर में नहीं आया, इसलिए मैं भी अकेले पेमेंट में नहीं आया। जब आप अपने घर में आ जाएंगे तो मैं अपने घर में आ जाऊंगा। एक बात बड़ा मतलब हाथों को उठाइए, सुभान अल्लाह। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। मतलब की शायरी करने जा रहा हूं कि हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर, कभी बम फेंक देता है। और हुसैनी है हमारी रास्ता तरफ से बढ़ना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घूमने देता है। हुसैनी है हमारी रास्ता तरफ से बढ़ना, कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा। हमारे दुआ कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, नहीं जिंदगी को छोड़ूंगा न मैं पहचान छोड़ूंगा। और तुझे करनी है जितनी कोशिशें करने मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें करने मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। हमारी जनसंख्या की बात आती है, मुजाहिदाना रंग और आहंग से दरवेश की बात आती है। तुम उनके हिंदुस्तान को बचाए और जब से हमारी जुबान पर एक नाम आता है जिसे दुनिया में अक्सर सरते सुलझी का वसीले आसम अली जनाब खान रसूल खुदा के नाम से काम करते हैं। आज तो मैं इसके बाद इन विषयों के साथ आगे हर जो अशआर है कुरान आता है वही नाते शहे कौन से अजान देता है। और मेरे हर शेर के बगले मुसम्मिल जन्नत में आलीशान मकाम देता है। और मैं तेरे साथ रकीब तुझ पे क्या निसार करूं, तेरी आवाज में तो पूरा यूपी बिहार जान देता है। माइक पर अली जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब। कहाँ गया? मुकर्रम सामने राम ये नेमतुल्लाह रिजवानी साहब ये मेरा अजीज है, मगर ये लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी तारीफ कर देते हैं जिसके लायक इतना लायक हो कि नहीं जितना ये बुला देते हैं। मेरे घर इन सबकी मोहब्बतें हैं। मैं सबसे पहले हजरत मुफ्ती साहब अजीब साहब हमारे जिले में यहाँ सीतामढ़ी में खास तौर पे है हमारा पहली मरतबा आए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। बड़ी मोहब्बतें फरमाते हैं क्योंकि बारहा हम लोगों का स्टेज पे हम लोगों की मुलाकात होती रहती है। हर जलसे में बड़ी मोहब्बतों से पेश आते हैं। अल्लाह ताला इनके हुक्म में बरकतें अता फरमाए। आइए बिला किसी तस्हीर और ताखीर के एक मतला और दो शेर पहले कलाम का पढ़ना चाहता था और वही माहौल वही बेदारी आपकी चाहता हूँ। तैयार है इंशाअल्लाह। आवाज बहुत थकी हुई है अंदर से, मगर अगर शेर सुनिएगा आज आवाज कम सुनिए, शेर ज्यादा सुनिएगा। शेर अगर अच्छा लगे आप तक पहुंच जाए। सलमान सागर साहब बहुत पीछे बैठे हैं, वो सोचते हैं कि हम दिखेंगे नहीं, मगर उनका जो ग्राउंड है वो दूर से ही दिख जाता है और लोगों को ये खबर मिल जाती है कि आप पीछे बैठे हैं। माशाअल्लाह हमारे मेयर साहब जनाब आरिफ साहब यहाँ तशरीफ फरमाते फरमा एक मतला यहाँ से चाहता था, सुनिएगा शेष करता हूँ। कहाँ गया पहले जैसा बना तो जैसा कहाँ गया पेश करता हूँ, मतलब सुनिएगा कि निकलना पड़ेगा
निकलना पड़ेगा। सुनिएगा अरमान भाई बड़ी तवज्जो चाहता हूं मोहब्बतों के साथ साथ कि निकलना पड़ेगा तुम्हें अपने घर से। एक मिसरे से ये बाएं जाने जाने में लोग कुर्सियों पे बैठे हैं और दाएं जाने जाने में लोग बैठे सबको की शिद्दत है कि निकलना पड़ेगा तुम्हें अपने घर से। निकलना पड़ेगा तुम्हें अपने घर से। मुसलमानों में आना पड़ेगा कि निकलना पड़ेगा तुम्हें अपने घर से। निकलना पड़ेगा तुम्हें अपने घर से। मुसलमानों में आना पड़ेगा कि निकलना पड़ेगा तुम्हें अपने घर से। कि निकलना पड़ेगा अपने घर से। मुसलमानों में आना पड़ेगा। मुसलमानों में आना पड़ेगा। गुनाह दरिया के गुनाह दरिया मैं तेरे औलिया को तो पानी में घसे बना दरिया तेरे औलिया को पानी में घसे कि डूबो ना दरिया में तेरे औलियत को तो पानी में घसे। थक गए अभी बहुत ज्यादा है। अभी तो बम बारूद बासा निकलने वाला है। अभी तक कुछ भी नहीं निकला इसलिए सही से बेदार हो जाए ताकि जब जो निकले तो तुझे तो बेदार है। पेश करता हूं फरमाए कि डूबो ना दरिया में तेरे औलियत को तो पानी में घसे बनाना पड़ेगा। जबान में पूरा मजमा बोले तो पानी में घसे। अब ये शेर और इंशाअल्लाह शायद आपकी बेदारी मुझे मिलेगी। पेश करता हूं मैं फरमाए कि हिलाते हैं दुश्मनों के कि हिलाने हैं दीवार दुश्मनों के जो ठाने हैं दिल तुम्हें जालिमों के हिलाने हैं दीवार दुश्मनों के हिलाने हैं नारा सबको तो अल्लाह के बरे का नारा
बहुत शुक्रिया। अब जिस शेर के लिए मैंने ये 2 शेर पढ़ा है वो शेर पेश करता हूँ, सुनिएगा। पेश करता हूँ मैं सोच रहा हूँ कौन ऐसा शेर हाजी साहब उठाएंगे। मुझे लगता है वो वही शेर है, ये वही शेर है जिस पे हाजी नईम साहब इंशाअल्लाह उठाएंगे। पेश करता हूँ कि तो अल्लाह अल्लाह के वो बैतुल मुक़द्दस के दिल की ख़वाहिशें के वो बैतुल मुक़द्दस के दिल की ख़वाहिशें सदा रही है शहीदों की लाशें जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि बोला मैं तेरिया मैं तेरे औलियत तो पानी में रसीदा बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि कलरा पड़ेगा तुम्हें अपने घर से। अब यहाँ से कुछ शेर और पेश करता हूँ। बिल्कुल ये ताज़ा ये शेर है, आप लोग के लिए बिल्कुल होगा क्योंकि 2 दिनों में ये कलाम रहा है। अब ये मीडिया का ज़माना हो गया है, ये मीडिया वाले हो गए जो मत याद कल दूसरी जगह पुराना हो जाता है। एक मतला यहाँ से पहुँचा ये जो अभी वक्त का मामला चल रहा है, मुफ्ती साहब बिल्कुल नया बड़ा सूरत वो मतला पेश करता हूँ। पढ़ो इजाज़त है। इसकी लतीफ़ बड़ी अली लतीफ़ है और ये लतीफ़ ऐसे में ज़्यादातर की कोशिश होती है कि जो भी कला लतीफ़ ऐसी हो कि ज़बान बंद हो जाए। मैं पेश करता हूँ, मामिर साहब सुनिएगा। असल में सरकारी नारी में जितनी नौकरी हो जाती है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। 50,000 में मामिर साहब ने काम चला दिया, मगर ये मतला पेश करके बड़ा वाला निकलेगा। मतला पेश करता हूँ, सुने पेश करता हूँ कि बढ़ी आगे के बढ़ी आगे गलत बयानी नहीं चलेगी। इस नसीब को याद रखिए, आप मेरे साथ साथ रहे
बयानी नहीं चलेगी, गलत बयानी नहीं चलेगी, गलत बयानी नहीं चलेगी। के हकीकत कोई कहानी नहीं चलेगी। चलेगी नहीं चले थोड़ा दम लगा ताकि आवाज आपकी वहां तक जहां पहुंचाना चाहते हैं। बुरा बुलंद आवाज से कोई कहानी। अब ये सुनिएगा पेश कैसा होता है कि ज़बान तराज़ी के ज़बान तराज़ी से गरमाने के ज़बान तराज़ी से गरमाने तो कट भी सकती है ये ज़बाने, तो कट भी सकती है ये ज़बाने, तो कट भी सकती है ये ज़बाने। ज़बान तराज़ी से गरमाने तो कट भी सकती है ये ज़बाने, तो कट भी सकती है ये ज़बाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आवाज़ें आपको आनी चाहिए बस मैं उसी तलाश जो सारे मैं उसी की तलाश में अगर वो आवाज आ जाएगा फिर बात हो जाएगा। जरा मोहब्बतों के साथ पेश करता हूँ गाना फरमाए ये ज़बान से गरमाने तो कट भी सकती है ये ज़बाने, तो कट भी सकती है ये ज़बाने। किसी मदद से किसी भी मस्जिद पे बदज़ुबानी चले। अब ये शेर कैसा होगा? काफी चाचा पेश कैसा होगा? खास मुलाज़ा फरमाएं कि खिलाफत से कोई हरकत कोई कहानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न दखल होगा किसी का इसमें कि न दखल होगा किसी का इसमें, न लफ्ज़ कोई घटे बढ़ेगा
लफ्ज़ कोई ठठे बढ़ेगा, लफ्ज़ कोई ठठे बढ़ेगा। ये वक्त की जायदाद सारी नई पुरानी है सब हमारी, पुरानी है सब हमारी, नई पुरानी है सब हमारी। ये वक्त की जायदाद सारी नई पुरानी है सब हमारी, नई पुरानी है सब हमारी। हमारी दौलत हमारी दौलत हमारी दौलत पे गैर दो, हमारी दौलत पे गैर दो की हुक्मरानी पेश करता हूं और बड़ा खूबसूरत सा शेर है। हालांकि पेश करता हूं कि दिलों से नफरत, हां 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 दिलों से नफरत मिटा के चलिए, दिलों से नफरत चलिए मिटा के चलिए, सभी को दिल से लगा चलिए, सभी को दिल से लगा के चलिए, सभी को दिल से लगा के चलिए। अब जाते जाते क्योंकि ये शोजाए करबला का कॉन्फ्रेंस है, मैं जाते जाते शेर करबला के हवाले से पढ़ करके आपसे मुसलसल चाहता हूं, फिर इंशाअल्लाह हया
क्योंकि अगर सुनना पड़ गया आपका बस तीन शेर सुन ले सोदाई करबला के हवाले से बाजी पेश करता हूं मेरा मैं के सबके दिल के सबके दिल को भाता है आत्मा का शहजादा सबके दिल को भाता है के सबके दिल सबके दिल सबके दिल सबके दिल को भाता फातिमा का शहजादा फातिमा का शहजादा फातिमा का शहजादा के सबके दिल को भाता है फातिमा का शहजादा फातिमा का शहजादा अरे कितना अरे कितना भोला भाला है फातिमा का शहजादा कितना भोला भाला है फातिमा का शहजादा खूबसूरत सा शेर पेश करता हूं सबके हिवाले से पेश करता हूं कितना भोला भाला है फातिमा का शहजादा के मेरे आका के मेरे आका मेरे आका सजदे भूल क्यों नहीं के मेरे आका के मेरे आका सजदे भूल क्यों नहीं भूल क्यों नहीं पूरा मजमा एक ज़बान में कि किसी पर जो बैठा है फातिमा का शहजादा शहजादा के नबी नहीं सोचा रन में ज़ालिमों तुम्हें हुआ है ना फरमाए कितना भी नहीं सोचा रन में ज़ालिमों तुम्हें रन में ज़ालिमों तुम्हें कितना भी नहीं सोचा
के करने आखिरी सजना के करने आखिरी सजना आके नए आवाज बदल के करने आखिरी सजना आके नए आवाज पर नहीं होंगे माशाअल्लाह कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा कहिए वजन के सुभान अल्लाह जल्दी बोलिए वजन के सुभान अल्लाह कि कहीं मिसवाक टोपी कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा मुसलमानों के घर से बस वही सामान निकलेगा और हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा हमारी मेरे दोस्तों आज की टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग किसी की वीडियो देख करके मोहब्बत करते हैं लोग किसी की तस्वीर देख करके मोहब्बत करते हैं लोग किसी की ऑडियो सुन करके मोहब्बत करते हैं मसलन हमारी इस स्टेज पर मुफ्ती साहब साहब बैठे हैं मौलाना साजिद बैठे हैं तौहीद बैठे हैं कारी हसन हयात बैठे हैं जब ये सोशल मीडिया स्टेज की दुनिया से दूर रहते हैं तो इन्हें कोई नहीं जानता कोई नहीं पहचानता लेकिन स्टेज की दुनिया पर आते हैं सोशल मीडिया पर आते हैं तो लोग एक कलाम से मोहब्बत करते हैं लोग आवाज से मोहब्बत करते हैं लोग खूबसूरती से मोहब्बत करते हैं लेकिन कुर्बान जाइए पौने 1500 साल हो गए आमिना के लाल में कोई वीडियो मौजूद है न कोई तस्वीर मौजूद है न कोई ऑडियो मौजूद है फिर भी बूढ़ा हम सबसे घर में पैदा हुआ हमारा बच्चा भी ये कहता है कि ये इसके नबी अगर बचन जाए तो अच्छा है मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है यदि इसके नबी अगर बचन जाए तो अच्छा है आइए कुछ लोग अपनी पहचान हुआ करते हैं उनका तारुफ उनका कलाम होता है उनकी तारीफ की तकरीर होती है उनकी सलाहियत का अंदाजा उनके गुफ्तगू ही से हो जाता है इसलिए हजरत शेख शादी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दामाद सुखन लबुद्दा बाशद है वो हुनर शरहुद्दा बाशद कि जब तक आदमी बात वही करता है तो उसका हदायत हो खुशीदा रहता है जैसे शहीद हमारी स्टेज पे मौजूद है नौजवानों की दिल की धड़कन खतीबुल असर मुकर्रिर बेमिसाल जनाब मौलाना मुफ्ती सादुल साहब इमाम खतीब खदारजान की बंगाल से गुजारिश करते हैं इस शेख के साथ हजरत वाला का इस्तेमाल बात भी जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं एक दो लोग ये सुभान अल्लाह कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा खुद को भरना पड़ता है तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم في دار मुबारक उस कमरना भी मुबारक उस जीना भी तमन्ना है इस दुनिया में कुछ काम कर जाऊं अगर कुछ इस्लाम कर जाओ किया फिर जिंदा खुदा तौफीक दे तो है करो ईमान को जिंदा खुदा तौफीक दे माशाअल्लाह जो भी जहाँ बैठे मोहब्बत में अपनी अकीदत में सुनते हैं सुनाने वाले सुना कर हक अदा कर दिया सुन करके बेहतर कर दिया अल्लाह अल्लाह के सुनाने को आपके सुनने को बेहतर फरमाए यहाँ से लेकर लेकर आगे सुनने के लिए तैयार है उसके साथ आप आइए इंशाअल्लाह नाक कटा कर आगे शहादत का नाम लिखाएंगे हाथ बांधिए इंशाअल्लाह तीन सवाल से मेरा पैगाम हो रहा है शहीद कौन होता है शहीद किसको कहते हैं और मेरा दूसरा सवाल है शहीद की रूह निकाल कौन है मलकुल मौत या कोई और ये मेरा दूसरा सवाल है तीसरा सवाल है कि जिस वक्त शहीद गर्दन कटती है उसको तकलीफ होती है कि नहीं ये मेरा तीसरा सवाल है और आखिरी सवाल है अल्लाह के यहाँ शहीद को क्या इज्जत मिलती है क्या एहतराम होता है ये आखिरी सवाल है सो करके सुनने से यहाँ से लेकर ले वहां हाथ उठाइए इंशाअल्लाह तो इम्तिहान आपका हो चुका है तीन सवाल पैगाम मैंने देखा कि आप जिस जज्बे के साथ सुन रहे हैं एक रात किया 10 रात की अल्लाह अल्लाह जज्बे को सलामत रखे तीन सवाल से मेरा पैगाम हो रहा है मेरा पहला सवाल था कि शहीद होता कौन है तो लिखा कि शहीद वो होता है कि जिसके सामने जन्नत हाजिर की जाती है वो जन्नत के पास हाजिर नहीं किया जन्नत के पास लेकर के हाजिर की जाती है शहीद कौन होता है शहीद जिंदा अल्लाह के पास हाजिर होता है
ये शहीद होता है, शहीद की रूह को निकालता तो लिखा मलक मौत नहीं निकालता। जिस वक्त शहीद की रूह कब्ज होती है तो मलक मौत आता है। तो अल्लाह कहता है पीछे हटो, मैं बंदे की रूह खुद निकालता। शहीद की तो अल्लाह निकालता है। शहीद की जब गर्दन कटती है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती। कैसे मिस्र की औरतों ने यूसुफ के हुस्न को देखा, हाथ किया, तकलीफ नहीं। जब शहीद की गर्दन कटने वाली होती है खुदा सामने आ गया, उसके हुस्न को देखते वो डूब जाता है, उसको उसकी गर्दन इधर कट जाती है, उसको तकलीफ भी नहीं होती है। शहीद को क्या याद बदला देता है। जब शहीद की शहादत में आ जाती है तो फरिश्ता पूछता है कि इसको नहाया जाएगा। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है कि तुमसे नहाया, इसको नहाने की जरूरत नहीं। फरिश्ता कहता है कपड़े बदल दे, तो अल्लाह कहता है कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, ये उनके साथ आएगा, उनको मैं तब्दील कर दूंगा।